दोस्तों नमस्कार। अक्सर हम देखते हैं इन दिनों में कि हमारे अलग अलग घरों से अलग अलग आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन उनका मतलब कहीं ना कहीं एक ही होता है। जैसे किसी घर से आवाज़ आ रही है, पढ़ ले, ये पढ़ाई तेरे काम आएगी। और दूसरे घर से आवाज़ आ रही होती है, अगर नंबर 99 या 98% से कम आए तो फिर देख लियो। तीसरे घर से आवाज़ आ रही होती है, फर्स्ट आना है तुझे, फर्स्ट। समझ में आ गई ना? सेकंड नहीं आना है। सेकंड वालों की कोई वैल्यू नहीं होती, फर्स्ट वालों की वैल्यू होती है। किसी घर से आवाज़ आ रही होती है, अरे कुछ पढ़ ले, ये मोबाइल काम नहीं आएगा, ये पढ़ाई तेरे काम आएगी। चौथे पाँचवें घर से आवाज़ आ रही होती है, अरे भाई पढ़ लेगा तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, वरना जैसे दुनिया धक्के खा रही है तू भी धक्के खाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश दुआ है और स्वागत है आपका हमारे आज के व्लॉग में, सुरेश दुआ व्लॉग में। आज हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में, यानी कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही सब कुछ चल रहा है कि हमारे पहले में 4 साल तक की शिक्षा होती है, फिर 5वीं से लेकर के 10वीं 6 साल तक, फिर 11वीं 12वीं 2 साल जिसमें साइंस कॉमर्स आर्ट्स वगैरह सब्जेक्ट चुने जाते हैं, फिर 3 साल की डिग्री। इस तरह की शिक्षा पद्धति पर हमारा देश चल रहा है। लेकिन सच तो ये है, ये सब पढ़ करके हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो हमें पढ़ाया जा रहा है, सच कह रहे हैं, वो हमारे किसी काम नहीं आ रहा है। कुछ 1-8% के काम आता भी होगा, लेकिन मेरे आज तक इतने साल हो गए स्टूडेंट लाइफ के भी, और जिन लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई, उनका भी यही कहना है कि जो हमने पढ़ा था वो तो हमारे काम ही नहीं आ रहा। आप मुझे ही बता दो, a+b का होल स्क्वायर, a² जमा b² इजकल टू 2ab हमारी लाइफ में आज तक कहाँ काम आया? कहीं काम आया? नहीं आया ना कहीं काम। मैंने जब अपने मैथ्स के लेक्चरर से पूछा, मैंने कहा सर ये लाइफ में काम कहाँ आता है? बोला यार काम तो मेरे भी नहीं आया, लेकिन मैं तो लेक्चरर हूँ और मैंने भी आगे अपने लेक्चरर से सीखा था, तो उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने तुम्हें सिखा दिया। यानी एक बार जो गलती किसी ने सिखा दी, उसने उस दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी ने तीसरी पीढ़ी को, और आज हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? a² जमा b² का होल स्क्वायर इजकल टू a² प्लस b² इजकल टू प्लस 2ab। ये मैंने थोड़ा सा गलत बोल गया, लेकिन चलता, आप समझ गए होंगे मेरे कहने का अर्थ क्या है। अकबर राजा महान था भाई, होगा बहुत महान होगा, तेरी बात मान ली, लेकिन मेरे किस काम आ रहा है? शेर शाह सूरी ने सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, भाई बहुत बढ़िया काम किया, पेड़ लगवाए, मैं क्या करूं? मोहन जोदड़ो की खुदाई में, हिंदू संस्कृति सभ्यता की खुदाई में से ये निकला, ये निकला, ये निकला, भाई मैं क्या करूं? सच तो ये है कि हमारी शिक्षा कहीं भी हमारे काम नहीं आ रही है। हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, हाँ बचपन में जो पढ़ाया जाता है किंडरगार्टन स्कूल में या आंगनवाड़ी में या छोटे प्ले स्कूल में, वो ज़रूर काम का होता है। और कहा यह जाता है कि उसकी पढ़ाई इस ग्रेजुएशन की पढ़ाई से, इस 11th 12th की पढ़ाई से ज़्यादा बेहतर है। वहाँ एक एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से समझाया जाता है। ये देखो, ये 1 मोती, ये 2 मोती, ये 2 मोती, ये 2 मोती और ये 4 मोती, ये 1 टॉफ़ी, ये 2 टॉफ़ी, और 2 टॉफ़ी और कितनी टॉफ़ी? 4 टॉफ़ी। क्योंकि वहाँ सिखाया जाता है, समझाया जाता है। वहाँ ये रेस नहीं लगी हुई होती, हम इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि वहाँ रेस नहीं है। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम में तो रेस लगी हुई है। 98% नंबर नहीं आओगे तो पिछड़ जाओगे, ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे। जैसे जिन लोगों के 98% नंबर नहीं आए, उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है लाइफ के अंदर। याद रखना, अच्छे से अच्छे कामयाब लोग वही हुए हैं जिनके 98% नंबर नहीं आए। 98% वाला तो कहीं ना कहीं नौकर ही है। नौकर का मतलब है कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है, और जो नौकरी कर रहा है उसे नौकर ही कहा जाएगा, उसे साहब नहीं कह सकते। अपने लोगों का साहब जरूर होगा वो, लेकिन कुछ ना कुछ सीनियर का अपने सीनियर का नौकर ही कहलाएगा, अपने बॉस का नौकर ही कहलाएगा, अपने मालिक का नौकर ही कहलाएगा। तो मैं ये कहना चाहता, अब छोड़ो इस बातों को, चलो अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में जैसे अपना न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन ने हमें दी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, बड़ी शानदार थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ऊपर से कोई चीज़ आसमान से गिरती है तो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। लेकिन क्या आप जानते हैं, न्यूटन को 4th क्लास में बाहर निकाल दिया गया था, ये कह करके कि हमारे स्कूल का नाम बदनाम करेगा, इसको पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं आती है, हर साल इसी क्लास में रह जाता है, कि आप अपने बच्चे को ले जाओ। लेकिन उसके मन में उसे पता था कि मुझे क्या करना है, तब जा कर के न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज उसने की। ये कहानी है। अगर वो भी लगा रहता कि ओहो a जमा b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² जमा b² प्लस 2ab, क्या होता? सब एक दूसरे को ऐसे पढ़ाई चले जा रहे हैं, हमारा सिस्टम वहीं का वहीं है। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आइंस्टाइन 9वीं फेल, आइंस्टाइन पता नहीं क्या क्या करता रहता था स्कूल वालों ने कहा जी हमें ये क्या क्या करता था, हमारी समझ के बाहर है। पता नहीं क्या क्या कहता है, क्या क्या साइंस के बारे में बोलता है, हमें तो कुछ समझ में आता नहीं। और वही आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, E इजकल टू mc²।
जिस पर आज पूरी की पूरी फिजिक्स बेस है, E=mc², उस पर टिकी हुई और सारे के सारे उसकी साइंटिस्ट की पूजा करते हैं। वो भी अगर ऐसे ही सोचता और स्कूल में पढ़ा रहता तो आज वो भी ख़त्म हो गया होता उसका भी लाइफ। अब हम इंडियन की बात कर लेते हैं, भारतीय लोगों की बात कर लेते हैं। बाहर क्यों जाएं? धीरू भाई अंबानी, चौथी पास, पेट्रोल पंप पर जा कर के नौकरी करने वाला वो शख्स आज 4.5 लाख करोड़ का कारोबार छोड़ करके इस दुनिया से गया। ज़्यादा पढ़ाई कर जाता तो शायद ये सब नहीं कर पाता। और उसकी विरासत को आज मुकेश अंबानी जी संभाल रहे हैं, अनिल अंबानी जी संभाल रहे हैं। उन्होंने उसको और कई गुना ऊपर बढ़ा दिया। ये शिक्षा होती है, लर्निंग बाय डूइंग। जो करना, कुछ करना, जो जानते हैं कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, जो जानते हैं कि कैसे बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाता है, जो जानते हैं कि मेरे अंदर का जुनून क्या है, जुनून के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। एजुकेशन के साथ हम वहीं का वहीं रह जाएंगे। अक्सर देखने में आते हैं जब रिज़ल्ट आता है, ओहो 97% नंबर नहीं आए, खबर आई अखबार में, जब खोला एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली या 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। कारण नंबर 97% आया, 99% नहीं आया। सच कह रहा हूँ दोस्तों, वो बच्चा फेल नहीं हुआ है, उस बच्चे के कम नंबर नहीं आए हैं। हमारी शिक्षा पद्धति कहीं ना कहीं फ़ेल हो गई है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं फ़ेल हो गया है, जो उस बच्चे को सुसाइड करना पड़ रहा है। समझ रहे हो ना आप मेरी बातों को? तो समझिए, शिक्षा जो है ठीक है, ज़रूरी है, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन आजकल तो आपके हर हाथ में मोबाइल है, गूगल हाथ में। हाँ भाई, ये किसने करा? गूगल पर सर्च मारा, आपके सामने आ गया। विकीपीडिया आपके सामने, अधिक जानकारी चाहिए, डिटेल चाहिए, बेसिक बात चाहिए, विकीपीडिया है आपके सामने, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। ज़रूरी है दिमाग में ठूस ठूस के ज्ञान को भरना? पाइथागोरस पर में उसका ये आविष्कार, कौन सा काम आ रही है पाइथागोरस पर में? ज़िंदगी में ये चीज़ें काम नहीं आती हैं। ज़िंदगी में काम आता है आपका जुनून, आपका टैलेंट, किस दिशा में आपने जाना है, वो फोकस काम आता है लाइफ के अंदर। शिक्षा की ये बेसिक बातें ही हैं जो काम आती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। 90 हम लगे हुए हैं रेस में, 97। बच्चा जब छोटा होता है ना, तो जब चम्मच पकड़ा देते हैं और नींबू रख देते हैं और फिर रेस लगाते हैं, और फिर जब वो छोटे छोटे बच्चे भाग रहे होते हैं, किसी का नींबू गिर जाता है और लोग अपने बच्चे को डांट रहे होते, क्या तू नींबू रख के तुझसे नहीं भागा गया, तुझे रेस में फर्स्ट आना चाहिए था। अरे यार, वो एंजॉय करने गया है स्कूल में, एंजॉय करने दो ना। उसने पार्टिसिपेट करा उस रेस को एंजॉय करो ना। उसने हिम्मत दिखाई है रेस में दौड़ने की, उसकी शाबाशी दो ना। लेकिन हम तो लगे हुए 97, 98, 99। जैसे 99 नहीं आएंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हम किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं, बड़े गर्व से वो लोग अपना स्कूल दिखाते हैं। आइए सर, आपको स्कूल दिखाते हैं, आइए चलिए सर, ये देखिए सर, हमारे सारा स्कूल एसी है, पूरा का पूरा फुल एसी, हर कमरे में बच्चे के लिए एसी लगा हुआ है। आइए सर, आपको साइंस की लाइब्रेरी, साइंस दिखाते हैं, साइंस रूम दिखाते हैं। ये देखिए सर, साइंस रूम, हमारा बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए सर, हमारी लाइब्रेरी, बड़े बड़े राइटर्स की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। सर, हमारी कंप्यूटराइज लाइब्रेरी भी है, हमारा कंप्यूटर रूम भी है। ऐसे पूरा स्कूल को विज़िट कराते हैं। उसके बाद थोड़े से और नीचे आ जाते हैं स्कूल के बारे में, तो वो दिखाता है जिनमें एसी नहीं लगे होते। सर देखिए, हवादार कमरे हैं, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारा ग्राउंड देखिए सर, कितना बढ़िया ग्राउंड है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या एक भी स्कूल ऐसा है, एक भी स्कूल ऐसा दिखा दो जिसने ये कहा हो, आओ सर अपने स्कूल के बच्चों से मिलवाता हूँ, वो कितना खुश हैं, कितने हैप्पी हैं मेरे स्कूल के बच्चे। लेकिन नहीं, वो क्या दिखा रहा है? अपने क्लासरूम, अपना स्पोर्ट्स रूम, अपना स्पोर्ट्स का कमरा, अपना ग्राउंड, स्पोर्ट्स का ग्राउंड, खेल के मैदान, लाइब्रेरी, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल का जो उनका रूम होता है। लेकिन पढ़ाई फिर भी वहीं के वहीं है। बड़े से बड़ा एक्सपेरिमेंट स्कूल में करा दो, 2 दिन बाद सब साफ। हमें कुछ भी याद नहीं रहता, ये याद रखना। हमें सिखाया जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, प्रधानमंत्री पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप किसी बच्चे से पूछ लो ना, तुम्हारे दादाजी तक तो पता होगा दादाजी का क्या नाम है, दादाजी के पिताजी का क्या नाम था, तो शायद अंडा। बहुत कम जिन्हें घर से संस्कार मिले हैं या जो जानते हैं कि हमारे दादाजी के पिताजी का क्या नाम था। इससे ज़्यादा जाओगे तो फिर शायद हरिद्वार में जाकर के आपको अपने पोथे खोलने पड़ेंगे, वहाँ से अपने लिस्ट की फ़ोटो खींचनी पड़ेगी, तब आपको याद आएगा कि आपके दादाजी के पिताजी का क्या नाम था। हम लगे हुए प्रधानमंत्री, अमेरिका का प्रधानमंत्री, कनाडा का प्रधानमंत्री, पता नहीं क्या 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 पढ़ाए जा रहे हैं। हमें पढ़ाया जा रहा है कि उस देश की जलवायु किन किन बातों पर निर्भर करती है। अरे हमें उस देश की जलवायु का अचार डालना है, हमें क्या करना है उस देश की जलवायु का। जब समय आएगा, जब हम उस एजुकेशन में घुसेंगे, जब हमारा इंटरेस्ट बनेगा उस ज्योग्राफी के अंदर, उस हिस्ट्री के अंदर आगे जा कर के, और फिर ये सब मैं देख रहा हूँ। एक बच्चा फिजिक्स में अच्छा है, केमिस्ट्री में अच्छा है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, लेकिन इंग्लिश में फेल है। इंग्लिश में फेल क्यों? फेल होना ही चाहिए इंग्लिश में भाई। इंग्लिश हमारी राष्ट्रभाषा तो है नहीं,
बाहर से आई हुई भाषा है और हम लगे हुए हैं इंग्लिश को रट्टा मारने, इंग्लिश को रट्टा मारने। क्यों मारे भाई रट्टा? कि हमारे देश की भाषा है वो, हमारी राष्ट्रभाषा है वो, हमारा कुछ लेना देना है इंग्लिश से। लेकिन नहीं, छठी मतलब कुछ स्कूलों में तो पहली से अंग्रेजी यानी कि फर्स्ट LKG UKG से इंग्लिश शुरू हो जाती है और वो 12th तक ग्रेजुएशन तक इंग्लिश में सारा कुछ करते हैं। उनसे ज़रा इंग्लिश में बात करके तो देखो, जिनके घर में इंग्लिश बोलने वालों का माहौल है वहाँ तो इंग्लिश बोल जाएगी, या जिसने कॉल सेंटर की ट्रेनिंग लेनी है वो तो इंग्लिश बोल लेगा। लेकिन मुझे दिखा दो बचपन से पढ़ा हुआ इंग्लिश में, सब कुछ सारे सिलेबस इंग्लिश में पढ़ने वाला बच्चा कितनी फ्लुएंट के साथ इंग्लिश बोलता है, गिने चुने बच्चे ही मिलेंगे। संस्कृत में कितने नंबर आए? सर 96। अच्छा चल संस्कृत में बात करते। सर मैं बात नहीं कर सकता, मैंने तो रट्टा मारा है। बात इसलिए नहीं कर सकते ना, इंग्लिश का रट्टा मारा, फिजिक्स का रट्टा मारा, मैथ का रट्टा मारा, हिस्ट्री का रट्टा मारा, हर सब्जेक्ट का हमने रट्टा मारा है। हमने उस चीज़ को समझा नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें रट्टा मारने को सिखाती है, हमें समझने को, हमें याद करने को, हमें उस चीज़ को काम में लाने को नहीं समझाती। वो किस तरह से प्रैक्टिकल के रूप में हमारे जीवन में उतर सकती है उस बारे में हमारी शिक्षा पद्धति कुछ नहीं बताती। लेकिन हम लगे हुए रट्टे पे रट्टा मारने में, और जो रट्टा मार करके जाते हैं और एग्ज़ाम के दिनों में पेपर खोलते हैं और सारा का सारा रट्टा उस पर लिखाते हैं और फिर राजी हो जाते हैं 95 94 मतलब 50। हम तो खुद एवरेज रहे हैं, हम खुद 50% वाले स्टूडेंट रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त भी थे 97 वाले, 98 वाले। आज घूम रहे परेशान हुए जा रहे हैं, नहीं मिल पा रही वो कामयाबी उनको। मैं डॉक्टर बनूंगा, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन पाया। मैं इंजीनियर बनूंगा, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन पाया। फिर वो कहता है बैंक का टेस्ट दूंगा, फिर वो कहता है मैथ नहीं है मेरे पास, बैंक के टेस्ट की कैसे तैयारी। फोकस नहीं है, लाइफ पर फोकस करना हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। बस इंग्लिश के पीछे पड़े रहो। इंग्लिश क्या है? मैं इंग्लिश के बारे में चलो आपको बताता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या बेसिकली। सन 1835 में जब अंग्रेज़ लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हमारे हिंदुस्तान में घुसे थे, उस समय अंग्रेज़ों को ये लगने लगा ये देश तो लूटने के लिए बहुत बढ़िया है, चलो फिर हमें लोग भी चाहिए होंगे। अब लोग चाहिए तो उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो उन्होंने कहा कुछ थोड़े पढ़े लिखे लोगों को साथ ले लेते हैं, उनको अंग्रेज़ी सिखा देते हैं, उनको क्लर्क बना देंगे, उनको बाबू बना देंगे, उनको अकाउंटेंट बना देंगे, उनको लेखा जोखा करने वाला बना देंगे, उनको थोड़ी सी फील्ड की नॉलेज दे देंगे। तो उन्होंने उन लोगों ऐसे कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अंग्रेज़ी बोलना सिखाया। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, सिट डाउन, गो देयर, कम हेयर, कम डाउन, सिट डाउन, ये सिखा दिया। वो थोड़ी थोड़ी करके सीखने लगे। अब उनको लगने लगा कि हमारी जो अंग्रेज़ों की जो फ़ौज आ रही है, जो अंग्रेज़ सिपाही आ रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए जो सेना के बड़े सीनियर लोग हैं, अब इनके लिए भी लोग चाहिए। एक भारतीय लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके अपनी सेना में बनाया था, अपनी आर्मी तैयार की। अब उनको अंग्रेज़ी सिखाने लगे, सिट डाउन, ये वो अंग्रेज़ी के जो टिप्स होते हैं, लेफ़्ट राइट, गो देयर, गो बैक, जो भी आप उनकी ट्रेन उनको सिखाई गई अंग्रेज़ी। उसके बाद थोड़ा बहुत उन्होंने अपने देश के लोगों को अंग्रेज़ी हल्की फुल्की सिखानी पर शुरू करी। लेकिन वो अंग्रेज़ी ऐसी घुसी है हिंदुस्तान में, जो सत्यानाश मारा है हमारे देश का इस अंग्रेज़ी ने, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अंग्रेज़ी लोगों को आती भी नहीं है ढंग से, लेकिन फिर भी बटर अंग्रेज़ी बोलते हैं। एक लिमिटेड लोगों को जिन्होंने इंग्लिश सीखी है या इंग्लिश के बारे में जानते हैं, वो ही जानते हैं। असल में वो इंग्लिश जानने वाले जब दूसरों की अंग्रेज़ी सुनते हैं, समझ जाते हैं कि ये कितना पानी में। और हम अपना ये सोचते हैं वो मुझे तो इंग्लिश आती है। यहाँ इंग्लिश बोलने, अरे विदेशों में भी लोगों को इंग्लिश आती है, वहाँ पैदा होते बच्चा इंग्लिश बोलने लगता है, तो क्या वो ज्ञानी हो गया क्या? हमारे देश में पैदा होने वाला बच्चा हिंदी बोलता है, हिंदी का सम्मान करो ना, बहुत बढ़िया हिंदी है। हिंदी के सारे शब्द शानदार हैं, हर एक शब्द के 4 4 5 5 6 6 अर्थ निकलते हैं। पर्यायवाची शब्द हैं, अंग्रेज़ों के पास हैं पर्यायवाची शब्द। एक सन, सूर्य कहते हैं जिसे, सूर्य का कोई अंग्रेजी का दूसरा शब्द है? नहीं है, हमारे पास है रवि है, भास्कर है, दिनाकर है, कितने सारे शब्द हैं हमारे पास। अंकल, उनके वहाँ एक अंकल, उनका चाचा भी अंकल, उनका मौसा भी अंकल, उनका फूफा भी अंकल, उनका ताऊ भी अंकल। हमारे पास अलग अलग रिश्तों के लिए अलग अलग नाम है, चाचा है, मौसा है, ताऊ है, फूफा है, कितने नाम है हमारे पास। उनके पास क्या है? हम क्यों उनकी भाषा को अपनी भाषा से कंपेयर करके अपने आप को डाउन महसूस करते हैं? छोड़ना होगा हमें अंग्रेजी कल्चर। मैकाले जो कर गया हमारे देश का सत्यानाश, अंग्रेज चले गए 47 में, तो भाई अंग्रेजी को भी भगाओ ना लात मार करके। लेकिन नहीं, हम लगे हुए हैं उस अंग्रेजी की वजह से उस पढ़ाई का हमारा सत्यानाश होता जा रहा है। 97 चाहिए, 98 चाहिए, 99 चाहिए, लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाएगी पढ़ाई। तो मैं अपने देश के एजुकेशन सिस्टम से, जो सीनियर लोग बैठे हैं, जो भारत की शिक्षा नीति में बैठे हैं, कि ऐसा देश का एजुकेशन सिस्टम बनाओ जो देश के लोगों के काम आए, जो प्रैक्टिकली लोगों के काम आए, जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। किस आदमी का किस में इंटरेस्ट है आदमी का म्यूज़िक में, तुम उसे फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स, अरे म्यूज़िक काम नहीं आएगा, फिजिक्स पर। इसी फिजिक्स के चक्कर में अगर विराट कोहली लगा रहता ना, तो देश आज बहुत बड़े क्रिकेटर से वंचित होता। अपने मन का किया उस विराट कोहली ने, क्रिकेट खेलता रहा, आज किस मुकाम पर है। बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं
जिन्होंने अपने मन की सुनी है और आज कामयाबी के शिखर को छू रहे हैं। हर आदमी अपने टैलेंट की सुनेगा, अपने हिसाब से चलेगा, पढ़ाई के साथ साथ भी चलेगा, लेकिन जिस चीज़ में उसके, जैसे विदेशों में होता है, विदेशों में क्या होता है, आप 10वीं के बाद अगर आपका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपका फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, तो लेकिन यहाँ तो अलग है ना, साइंस ले ली, ओह बहुत बढ़िया, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। कॉमर्स ले ली, ओह सीए करेगा, सीएस करेगा। आर्ट्स ले लिया, अरे कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। आर्ट्स को क्यों हीन भावना से देखते हैं हम लोग, आर्ट्स को क्यों नीची नज़र से देखते हैं हम लोग, कभी सोचा है आपने? लेकिन विदेशों में आप साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री के साथ आप ड्राइंग ले सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हो। संस्कृत के विदेशों में संस्कृत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उसके साथ अपने मनपसंद आप स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट को चुन सकते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, साइंस ले ली तो साइंस करनी पड़ेगी, कॉमर्स ले ली तो कॉमर्स करनी पड़ेगी, आर्ट्स ले ली तो आर्ट्स करनी पड़ेगी। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन है, भारतीय शिक्षा पद्धति में जो सीनियर लोग बैठे हैं, जो नई शिक्षा नीति आने वाली है, कुछ इस तरीके से आए, कुछ इस तरीके से बदलाव आने चाहिए हमारी शिक्षा नीति में कि वो करियर फोकस, वो नौकर वाली फोकस ना होकर के मालिक वाली फोकस पे क्रिएट करें। मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, इस तरह की सोच डेवलप करनी होगी, तभी हमारा देश विश्व में महान देश बन पाएगा। कहने को बहुत सारी बातें हैं, करने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब लोग ज़्यादा बड़ा होने लगता है तो लोग बोर होने लगते हैं। तो चलते चलते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरा जो भी वीडियो हो, अगला जो भी वीडियो हो आप तक पहुँच जाए, आराम से पहुँच जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप अपने बेल आइकन को दबा दोगे तो। आज के ब्लॉग में इतना ही, और फिर एक नए टॉपिक को लेकर के, नई बातों को लेकर के फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।